मुंबई केंद्र की सरकार देश का नाम मिट्टी में मिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। पहले देश की संपत्तियों को बेच दिया, अब पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान कर रही है। मोदी सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। इस ऐलान के 4 दिन बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में इस विषय पर संपादकीय लिया है। इसमें शिवसेना ने कहा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने के बजाय हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक बड़े पुरस्कार की घोषणा की जा सकती थी। सोमवार को अपने मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में सेना ने कहा कि मेजर ध्यानचंद को राजीव गांधी के बलिदान का अपमान किए बिना सम्मानित किया जा सकता था। इसके साथ ही केंद्र पर राजनीतिक खेल में शामिल होने का आरोप लगाया। शिवसेना ने ध्यानचंद के नाम पर एक बड़े पुरस्कार की घोषणा की जा सकती थी। अगर ऐसा होता तो मोदी सरकार की सराहना की जाती। शिवसेना ने कहा कि देश की प्रगति में अहम योगदान देने वाले 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का बलिदान उपहास का विषय नहीं बन सकता। शिवसेना ने लिखा, आतंकवादियों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। राजीव गांधी भी आतंकवादी हमले में मारे गए थे। लोकतंत्र में मतभेदों के लिए जगह है, लेकिन देश की प्रगति में बहुत योगदान देने वाले प्रधानमंत्रियों का बलिदान उपहास का विषय नहीं बन सकता। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में नामित करना एक राजनीतिक खेल होगा, न कि इसके पीछे जनता की भावना है। मेजर ध्यानचंद को राजीव गांधी के बलिदान का अपमान किए बिना सम्मानित किया जा सकता था। भारत ने उस परंपरा और संस्कृति को खो दिया है। आज ध्यानचंद भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। शिवसेना ने गुजरात के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने को लेकर केंद्र की भाजपा नीति सरकार पर भी निशाना साधा। अब बीजेपी के राजनीतिक खिलाड़ी कह रहे हैं कि क्या राजीव गांधी ने कभी हॉकी स्टिक हाथ में पकड़ी थी। उनका सवाल जायज है, लेकिन अगर अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी कर दिया गया, तो क्या उन्होंने क्रिकेट में ऐसी कोई उपलब्धि हासिल की, या दिल्ली के स्टेडियम का नाम अरुण जेटली के नाम पर रखा? वही मानक वहां भी लागू किया जा सकता है। लोग हैं ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। शिवसेना ने कहा, मोदी सरकार का कहना है कि ध्यानचंद के नाम पर पुरस्कार देना एक जनभावना है। सरकार बदले की भावना से नहीं चल सकती, द्वेष की भावना से। यह भी एक जनभावना है और उस भावना का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। भारतीय हॉकी 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में पदक मिला, यह पूरे देश के लिए खुशी की बात है। आज मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। शिवसेना ने कहा, इसका मतलब है कि पहले की सरकारें ध्यानचंद्र को भूल गई थी, ऐसा नहीं है। शिवसेना संपादकीय में कहा, 1956 में ध्यानचंद को तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 3 दिसंबर 1979 को इस महान खिलाड़ी का दिल्ली में निधन हो गया। ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद का नाम पर राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद का पंडित नेहरू के साथ घनिष्ठ संबंध था, इसलिए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले राजीव गांधी का नाम मिटाना और मेजर ध्यानचंद का नाम रखना सही नहीं है। शिवसेना ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अब टोक्यो ओलंपिक में भारत की ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रही है, लेकिन उसी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में ओलंपिक के बजट में लगभग 300 करोड़ रुपए की कटौती की। शिवसेना ने कहा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सहारा के बाद इन दोनों हॉकी संघों की संरक्षकता स्वीकार की। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी संघ का प्रायोजन छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।